मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी द्विपद के गुणांक को ज्ञात करना, ठीक है। और इससे पहले हम लोग किसी द्विपद के विस्तार करना और तथा किसी द्विपद के व्यापक पद को ज्ञात करना हम लोग सीखे थे। तो आइए हम लोग आज सीखेंगे किसी द्विपद के गुणांक को ज्ञात करना। सपोज देखिए, गुणांक का सेंस ये होता है, जैसे हम बात करें कि सपोज ax² + bx + c = 0, हम कोई एक द्विघात समीकरण ले लिए, ठीक है ना। तो सपोज यहाँ हम अगर बात करें कि हमारा a क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो a है ना, वो x² का क्या है, गुणांक है, यानी कि क्या है, मल्टीपल है, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं कि x² का ये गुणांक है, ठीक है। या अगर हम b का बात करें तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, x का गुणांक है। या अगर हम c का बात करें यहाँ से, तो आप बोल सकते हैं कि c क्या है, अचर पद है, अचर पद है। या देखिए, अचर पद को भी हम अगर x के गुणांक का अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं दोस्त कि x के पावर 0 का क्या है, ये गुणांक है। क्योंकि जो आपका c होता है ना, वो होता है अचर राशि। सपोज ये x ले क्या होगा, x से अलग होगा। सपोज ये x के फॉर्म में है ना, तो ये आपका a के फॉर्म में हो जाएगा, c के फॉर्म में हो जाएगा, d के फॉर्म में हो जाएगा, या कोई ये नंबर हो जाएगा। तो ये ऐसे होता है आपका गुणांक। तो हम लोग बाइनोमियल के माध्यम से, यानी कि सपोज बाइनोमियल की अगर बात करें तो a + b के होल स्क्वायर एक आपका क्या है, बाइनोमियल है। अगर इसमें हम आपसे डायरेक्ट पूछ दें कि b का गुणांक बताइए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि a + b के होल स्क्वायर का सूत्र लिखिएगा कि a² + b² + 2ab, और पूछ रहा है कि इसमें b का गुणांक कहाँ है, यानी कि कितना हो गया, 2a आपका हो जाएगा, b का गुणांक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको गुणांक निकालने में इसका एक्सपेंशन करना पड़ रहा है, यानी कि क्या, प्रसार ज्ञात करना पड़ रहा है। तो सपोज अगर हम पूछ दें कि a + b के होल पावर 4 में आप a² का गुणांक मतलब बताइए, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि दिक्कत होगा। और आप यहाँ से कीजिएगा कि a + b के होल पावर 4 का आप एक्सपेंशन निकालिएगा ऐसे कि a is 4, b is कितना हो जाएगा, 4 + 4a³ + 4ab³ + 6a² b²। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि a मतलब क्या, इसमें पूछ रहा है कि स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो कितना हो गया हमारा, 6b² हो जाएगा इसका गुणांक। तो कहीं ना कहीं हमें गुणांक को ज्ञात करने के लिए पूरा ये एक्सपेंशन करना पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन को बिना किए हुए हम लोग कोएफिशिएंट निकालेंगे, यानी कि गुणांक को निकालने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा और कॉन्सेप्ट को आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है ना। और इसको कॉपी पर नोट करते चलना है ताकि कॉन्सेप्ट कहीं ना छूटे। देखिएगा, सपोज अगर हम क्वेश्चन पर बात करें, सपोज यहाँ से हम अलग अलग लेवल में टाइप कर करके हम लोग देखेंगे। अगर टाइप 1 में हम आपसे पूछें, सपोज वही क्वेश्चन लेते हैं, a + b के होल पावर 4 तक स्टार्ट करते हैं। a + b के होल पावर 4 के विस्तार में आपसे अगर पूछ दें कि a² का गुणांक निकालिए, a² का गुणांक निकालिए। ऐसे हम लोग निकाले थे, a² गुणांक कितना रहा था, 6b² आ रहा था। देखिए, तो हम लोग उतना नहीं करने वाले हैं। तो आपको हम पढ़ाए थे एक व्यापक पद का फार्मूला पढ़ाए थे, जिसको हम लोग tr+1 द्वारा डिनोट करते हैं, जिसका होता है फॉर्मेट n कॉम्बिनेशन r, a is n - r n b × r होता है। किसके लिए, अगर सपोज हमारा क्या है, बाइनोमियल a + b के होल पावर n में है ना, तो उसके लिए होता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये भी हमारा बाइनोमियल क्या है, a + b के होल पावर 4 है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर आप tr+1 लीजिएगा दोस्त, तो कितना हो जाएगा, n का मान कितना है, ये आपका होता है पावर, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन r हो जाएगा, ठीक है ना, 4 कॉम्बिनेशन r। और a तो आपका a है, यानी कि 4 - r एंड b × कितना हो जाएगा, r, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर पद को फाइंड नहीं करना है, ये आपका tr+1 क्या है, व्यापक पद है। हमें तो निकालना है क्या, a² का गुणांक निकालना है दोस्त।
यानी कि यहाँ पर हम व्यापक पद के टर्म पर रखेंगे ए स्क्वायर, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना 4 कॉम्बिनेशन आर, ए इज 4 माइनस आर एंड बी इज कितना हो जाएगा आर। अब देखिएगा, तो गुणांक ज्ञात करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आर का यहाँ पर वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग आर को निकालेंगे। तो आपको ए में ए से कंपेयर करना है, जिसका गुणांक पूछे ना उसको हम लोग इस इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं, यानी कि ए के साथ कंपेयर कीजिएगा तो ये देखिए, ये जो पावर और ये जो पावर है ना वो आपस में इक्वल होता है, यानी कि 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस आर, और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, यानी कि जब समीकरण 1, यानी कि ये जो आर का वैल्यू है ना इक्वेशन 1 में केवल हमको रख देना है, यानी कि ये समीकरण 1 कितना है 4 कॉम्बिनेशन आर और ए के पावर 4 माइनस आर और बी कितना है हमारा आर है। आर का वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो 4 कॉम्बिनेशन 2 और ए के पावर कितना हो जाएगा दोस्त 4 माइनस 2 इंटू बी का पावर कितना हो जाएगा 2। और आपको पता है कि 4 कॉम्बिनेशन 2 का मान कितना होता है, यानी कि हो जाएगा 6, और ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। यानी कि देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, यानी कि आप बोल सकते हैं 6 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यानी कि अतः हमारा ए स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया दोस्त, कितना आ गया 6 बी स्क्वायर। यानी कि हम लोग बिना एक्सपेंशन का ही इसको हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है ना, देखिए इस सॉल्यूशन में मेन आपका क्या है, ये पावर के साथ कंपेयर करना, यानी कि सपोज इसके पावर क्या है 2, तो कहीं ना कहीं हमारा आर का मान मैचिंग कर रहा है 2, लेकिन ये आपका ट्रिक बहुत आगे तक काम करने वाला नहीं है। जैसे ए के लिए पूछ रहा है ना, इसमें क्या है ए सिंगल है ना, तो आप आर का मान सीधे 2 ले सकते हैं। सपोज देखिएगा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले तो ए प्लस बी के होल पावर 5 में पूछ दें बी के क्यू का गुणांक, बी के पावर 3 का गुणांक। तो देखिए ये दोनों जो बाइनोमियल है ना, ये जो दोनों आपका बाइनोमियल का जो टर्म है इसमें क्या है बी क्या है सिंगल है, तो हम सीधे आर का वैल्यू 3 ले सकते हैं दोस्त। आइए इसको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि ट्रिक आपका काम कर रहा है कि नहीं। ये केवल सिंगल होना चाहिए, अगर बी इसमें भी होता ना ऐसे ए बी स्क्वायर प्लस सपोज ये आपका बी होता चाहे बी क्यू होता, ऐसे ना तो पूछता कि इसमें आपको निकालना है कि आप पावर 3 का, तो आप इसको नहीं निकाल सकते थे, आपका बी का मान कुछ यानी कि चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये ट्रिक पर आपका नहीं आएगा, और ये क्या है सिंगल है तो आप इसको ट्रिक पर ले सकते हैं। देखिएगा, यानी कि जब हम टी आर प्लस 1 यूज़ करेंगे, यानी कि एन कॉम्बिनेशन आर, ए इज कितना होता है एन माइनस आर और बी इज आर, यानी कि इस फॉर्मेट पर। ठीक है ना, आपको निकालना है क्या बी के पावर 3 का गुणांक निकालना है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 या एक टर्म और लेते हैं। एन का वैल्यू कितना है दोस्त 5 है, कॉम्बिनेशन आर और ए कितना हो जाएगा 5 माइनस आर और बी इज कितना हो जाएगा आर। अब देखिए बी है तो बी के साथ इसको कंपेयर कर दिए, आर का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी कि आपका ट्रिक ये काम कर रहा है। यानी कि देखिए माइंड में सेट करना है, नोट में आप लोग लिख करके डाल लीजिएगा कि जब भी ये बी या ए जब दोनों सिंगल होगा ना, तो बी पूछे या ए पूछे जितना इसका पावर है उतना आपका आर का वैल्यू हो जाएगा। और इसको आप समीकरण 1 मानिए, और जब समीकरण 1 में आर का वैल्यू रख दीजिएगा ना, यानी कि 5 कॉम्बिनेशन कितना है आर का मान 3 आया है, और ए का पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 और बी का पावर कितना हो जाएगा 3, और 5 कॉम्बिनेशन 3 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 5 कॉम्बिनेशन 3 का वैल्यू निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 10 इंटू ए के स्क्वायर बी का स्क्वायर। ये जो निकलता है ना 10 जो आ रहा है आपका कॉम्बिनेशन पर इसका सूत्र होता है, आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, इससे हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, यानी कि वो सॉरी ये आपका कितना है बी क्यू है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि बी क्यू का गुणांक निकालना है, तो कितना हो गया आपका 10 ए स्क्वायर, यानी कि बोल सकते हैं कि बी क्यू का गुणांक कितना हो जाएगा 10 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था इजी लेवल का क्वेश्चन था, यानी कि टाइप 1 क्वेश्चन था। और देखिए जो चीज़ें आएंगी ना, अब जो टाइप 2 में जो आपका आएगा वो सब इंटरकनेक्ट आएगा, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा क्लियर रखना है। और गुणांक ऐसा एक चैप्टर है ना कि इससे आपका मोस्टली एयरफोर्स डिफेंस वगैरह में आपका क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग टाइप 2 को स्टार्ट करते हैं। और टाइप 2 में थोड़ा आपका क्वेश्चन
का आइडिया कुछ अलग होगा। आप लोग थोड़ा सा पहले वाले बातों को याद कीजिएगा और दोनों को मिला करके हमको यहाँ पर समझते चलना होगा। देखिएगा दोस्त, टाइप 2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के पावर 9। ये सब जो क्वेश्चन है ना आपका, ये सब डिफेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, एयरफोर्स में। तो इसमें पूछ रहा है कि इतना के प्रसार में x के पावर 16 का गुणांक फाइंड करना है। x के पावर 16 का गुणांक फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिएगा, तो जैसे आपको हम बताए थे कि वहाँ पर बोल रहे थे कि a प्लस बी के पावर 4 है और पूछ रहा है कि इसमें आपके बी स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो हम बता रहे थे कि क्या है, दोनों में बी क्या है, अकेला है। तो आप r का मान से कितना ले लीजिए, 2 लीजिए और रख दीजिए, निकल जाएगा। तो आपको लगता होगा कि ये x के पावर 16 है तो हम r का मान ले लेंगे 16। तो ये ऐसा आपका नहीं होगा दोस्त। क्यों? क्योंकि क्या है, ये दोनों जो टर्म है ना वो दोनों में क्या है, x है। अगर एक पार्ट में अगर सपोज x होता ना तो हम एक माने r का वैल्यू 16 ले सकते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये हमारा सपोज ये कोई और टर्म में होता, यानी कि y में, और ये आपका x एक टर्म में है ना, अगर ऐसे होता तो हम लोग r का वैल्यू 16 ले सकते थे। लेकिन क्या है, दोनों टर्म में आपका क्या है, x है, इसलिए आपको हल करना होगा। आइए, यानी कि हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यापक पद, यानी कि tr+1। n कॉम्बिनेशन क्या होता है, r, और a इज कितना होता है दोस्त, n-r, और b इज r। यानी कि देखिए n मतलब क्या, ये पावर होता है, यानी कि 9 कॉम्बिनेशन r, a इज कितना हो जाएगा, n-r। देखिए, और a का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। a का मान कितना है, x स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर के पावर 9-r इंटू b कितना है दोस्त, 1/x है, और इसका पावर कितना है, r है। यानी कि अब देखिएगा कि ये जो दोनों बेस है ना वो क्या है, x के टर्म में है, तो इसको हम लोग सिंगल करेंगे। क्यों? क्योंकि x के पावर 16 का गुणांक को फाइंड करना है। देखिएगा, यानी कि 9 कॉम्बिनेशन r, ये देखिए जो x के पावर आपका 2 है ना तो वो पावर से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। x के पावर कितना हो जाएगा दोस्त, 18 - 2r इंटू, और x को जब आप ऊपर कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा, x के पावर -1 होगा, और -1 में r से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -r। अब देखिए आपका बेस यहाँ पर इक्वल हो गया, यानी कि 9 कॉम्बिनेशन r, और x के पावर क्या होता है, इक्वल बेस में पावर जोड़ते हैं, यानी कि 18, और -1 कितना है, 2r है, और एक -1r कितना हो गया, 3r। यानी कि हम इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं। और आपको फाइंड क्या करना है, x के पावर 16 के गुणांक को फाइंड करना है। देखिए, तो x में x के साथ कंपेयर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पावर इक्वल होता है, यानी कि 16 = 18 माइनस कितना हो जाएगा, 3r, ठीक है। और यहाँ से जब r को लेगा इस साइड तो कितना हो जाएगा, 3r = 18 माइनस कितना, 16, और 3r = कितना हो जाएगा दोस्त, 2, और यहाँ से r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3। तो ये जो r का मान आपका 2/3 के फॉर्म में आ रहा है ना, वो क्या है, आपका r का वैल्यू 0 से छोट नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा, जब 2/3 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना होता है, 0.66। तो 0.66 है ना, वो क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है, यानी कि आपका r का वैल्यू सही है। क्योंकि देखिए इसमें जो मैक्सिमम पावर आएंगे ना वो 9 दूना 18, यानी कि 18 से अधिक जब गुणांक पूछेगा ना तो वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए सपोज a प्लस बी के होल स्क्वायर में आपका मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2 ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और a प्लस बी के होल क्यूब में आपका मैक्सिमम कितना होता है, पावर 3 होता है। a प्लस बी के 4 में आपका मैक्सिमम पावर 4 हो सकता है, और मिनिमम इससे क्या होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो r का हमारा वैल्यू कितना आ गया, 2/3 आ गया। चलिए अब समीकरण 1 में हम r के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 किधर है, यानी कि इधर है, 9 कॉम्बिनेशन r, x के पावर कितना है दोस्त, 18 माइनस 3r है ना, यानी कि 9 कॉम्बिनेशन r का वैल्यू कितना है, 2/3 इंटू x के पावर कितना, 18 माइनस 3, और r का वैल्यू कितना है, 2/3 है ना, तो 3 से 3 आपका कट गया, 9 कॉम्बिनेशन 2/3 इंटू कितना हो जाएगा, x के पावर 18 माइनस 2 कितना हो गया, 16। देखिए एक और आपके पास आइडिया है कि जितना का गुणांक पूछ रहा है ना, अगर आप r का मान सही फाइंडिंग कीजिएगा ना
तो उतना गुणांक आपका लास्ट में आ ही जाएगा। देखिए x के पावर 16 पूछ रहा था और x के पावर 16 आपका आ भी चुका है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि x के पावर 16 का कितना हो गया हमारा गुणांक दोस्त। तो गुणांक हमारा कितना हो जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 2/3। जब ये बाटा वाला आता है ना तो आपका बुक में ऑप्शन इतना ही देगा, 9 कॉम्बिनेशन 2/3 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन एक बेटर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के पावर 9 है। इतना के एक्सपेंशन में आपको निकालना है कि x के पावर 10 का गुणांक, x के पावर 10 का गुणांक। देखिएगा अभी हम लोग फिर टाइप 3 को देखेंगे, उसमें इतना हम लोग बेटर क्वेश्चन लेकर के आएंगे ना कि एकदम आपका पेट भर जाएगा क्वेश्चन से। केवल आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, क्वेश्चन को बहुत बेहतर हम लोग लेकर के आएंगे। ठीक है ना। अभी इसके जस्ट बाद हम लोग निकालेंगे द्विपद का, ये होता है स्वतंत्र पद, यानी कि कौन ऐसा टर्म है जो क्या होगा एक्स वाई से फ्री होगा। ठीक है ना। देखिएगा तो हम लोग बार बार देख रहे हैं कि जब भी आपका गुणांक पूछ रहा है तो हम लोग व्यापक पद का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि TR+1 का इस्तेमाल कीजिएगा दोस्त। तो कितना हो जाएगा n कॉम्बिनेशन r और a के पावर n माइनस r और b इज होता है r, यानी कि n का वैल्यू कितना है दोस्त 9 कॉम्बिनेशन r और a का मान कितना है स्क्वायर है, यानी कि 9 माइनस r और b का कितना मान है 1/x स्क्वायर है, ये कितना हो गया r हो जाएगा, यानी कि 9 कॉम्बिनेशन r और x के पावर ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 18 माइनस 2r और x स्क्वायर को ऊपर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -2 और -2 में r से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा -2r, यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं फाइनली कि जो x का आपका बेस है ना वो आपस में इक्वल है, यानी कि पावर जुड़ जाएगा 9 कॉम्बिनेशन r और x के पावर कितना हो जाएगा दोस्त 18 माइनस 2r और कितना हो जाएगा -2r, यानी कि 9 कॉम्बिनेशन r और x के पावर कितना हो जाएगा 18 माइनस 4r। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लिए। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, x के पावर 10 पूछ रहा है ना, तो x के पावर 10 के साथ हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे, यानी कि x आपका इक्वल है, यानी कि 10 इज इक्वल टू 18 माइनस कितना हो जाएगा 4r और यहाँ से 4r को आप इस साइड लाइएगा तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा 8 और 4 दूना 8 और r का मान कितना है गया दोस्त 2। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर r का मान चेंजिंग हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर ट्रिक से आप आते तो x के पावर 10 है ना, तो इसमें क्या है 2 x है, इसलिए हम सीधे r का मान 10 नहीं ले सकते हैं। अगर ये x होता एक टर्म में ना तो सीधे आप r का मान 10 ले सकते थे, लेकिन माइंड पर रखिए कि जब भी आपका 2 टर्म में होगा ना x तो r का वैल्यू चेंजिंग हो जाएगा, यानी कि हम लोग r के मान को 2 निकाल लिए हैं। अब यहाँ से आपको इक्वेशन 1 में r के वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिएगा तो इक्वेशन आपका 1 कितना है, समीकरण 1 से आइएगा तो इक्वेशन 1 हमारा कितना है दोस्त 9 कॉम्बिनेशन r और कितना है x के पावर 18 माइनस 4r, यानी कि 9 कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 2 इंटू x के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई 18 माइनस 4 इंटू r का मान कितना है 2 है, यानी कि 9 कॉम्बिनेशन 2 इंटू x के पावर कितना 18 माइनस 8 कितना गया 10। देखिए यानी कि जितना का गुणांक आपसे पूछ रहा था उतना हमारा ये आ गया, यानी कि बोल सकते हैं कि x के पावर 10 का गुणांक कितना 9 कॉम्बिनेशन 2। तो ये क्या है होल नंबर में है तो इसका आप मान निकाल सकते हैं, यानी कि 9 × 72 में 2 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 36 x के पावर 10। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि x के पावर 10 का गुणांक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखिए ये 36 हम ऐसे निकाले हैं, 9 कितना तक जा रहा है 2 तक, यानी कि 9 से कम 8 हो गया बटा में 2 हो गया और x के पावर 10, इससे ये कट जाएगा न चौका 36 आपका आ गया, यानी कि हमारा x के पावर 10 का गुणांक कितना है दोस्त 36 आ गया। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए देखिएगा अब यहाँ से हम लोग टाइप को चेंज करते हैं, टाइप 3 आपका है। देखिएगा
टाइप 3 में थोड़ा सा क्वेश्चन आपका हट कर रहेगा, यानी कि सपोज ले लिए x + y के होल पावर 10 के प्रसार में आपसे पूछ रहा है कि x के पावर 4 और y के पावर 6 का गुणांक हमको फाइंड करना है। यानी कि इससे जितना पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसमें सिंगल का गुणांक पूछ रहा था, आपका x है, यानी कि सिंगल का गुणांक। सपोज इससे पूछ रहा था कि x के पावर 10 का गुणांक, चाहे b के पावर 3 का गुणांक या y के पावर 2 का गुणांक, ऐसे हम लोग निकाल रहे थे। अब इसमें आपका दोनों का पूछ रहा है, यानी कि x के पावर 4 और y के पावर क्या 6। अब देखिएगा, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यापक पद यानी कि TR+1 से, और n कॉम्बिनेशन r और a के पावर n - r इंटू b के पावर r। देखिए, जिनको ये फार्मूला में डाउट है वो पहले वाले वीडियो को वॉच कीजिए, और इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और उस वीडियो में हम लोग इसको भी प्रूफ किए हैं कि इतना आता कैसे है, ठीक है ना। ये व्यापक पद याद करने के लिए सूत्र है, और ये इतना इम्पोर्टेंट सूत्र है दोस्त कि आपका बाइनोमियल में सब जगह ये काम आएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, यानी कि n का वैल्यू कितना है जी 10 है, कॉम्बिनेशन r तो हमें निकालना है, और a के पावर कितना हो जाएगा n - r, यानी कि 10 - r, और b के पावर कितना है r। या आप a b के वैल्यू को रख सकते हैं, कितना है x y, यानी कि 10 कॉम्बिनेशन r, a कितना है x है ना, ये x, यानी कि x के पावर 10 - r, और कितना हो गया y के पावर r। अब देखिएगा दोस्त, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, क्योंकि अब यहाँ से ये तो जुटेगा नहीं। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है कि x के पावर 4 और y के पावर 6 का गुणांक निकालना है। तो जब भी ऐसा कंबाइंड है ना, फिर से सुनिएगा, जब भी ऐसा कंबाइंड है तो वहाँ आपको किसी एक ही के साथ कंपेयर करना है, या आप x के पावर 4 के साथ इसको कंपेयर कीजिए, या इसमें y के पावर 6 के साथ कंपेयर कीजिए, या दोनों के साथ कीजिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सपोज देखिएगा, हम लोग दोनों को बारी बारी से कर करके आपको दिखा रहे हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में या एयरफोर्स, इंडिया सब का एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन ये आता है, वहाँ पर आपको शॉर्ट में किसी एक के साथ ही कंपेयर करके r का मान निकाल देना है। देखिएगा, ऐसे हम लोग यहाँ पर दोनों के लिए देखेंगे। यानी कि सपोज आप x के पावर 4 से कंपेयर कीजिएगा ना, तो देखिए x आपका मिल रहा है, और ये कितना हो जाएगा 4 = 10 - r, और r को लाइए इस साइड, यानी कि 10 - 4 घटकर कितना आ जाएगा, r का मान 6 आ जाएगा। या देखिए आप y के पावर 6, सपोज यहाँ y के पावर 6 रहता, तो y में y के साथ कंपेयर करते तो आपका r का मान कितना आ जाता 6 आ जाएगा नहीं, यानी कि ये आपका y है, और यहाँ भी सपोज y होता तो y के पावर 4, सॉरी ये y का पावर r है ना, और यहाँ पर हम लोग y के पावर 6 को रखते तो आपका कितना हो जाता, r का मान 6 हो जाता। यानी कि किसी के साथ आप कंपेयर कीजिएगा ना दोनों में से, तो आपका r का मान क्या है सेम आने वाला है। इसको आपको माइंड में रखना है। तो r का मान हम लोग निकाल लिए 6, तो चलिए r का मान केवल इक्वेशन 1 में रख देना है, यानी कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है मेरे दोस्त, 10 कॉम्बिनेशन r, और x के पावर कितना है 10 - r, यानी कि 6। यहाँ पर हम लोग 6 को रख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अब आपका प्रैक्टिस हो गया होगा। r यानी कि मान कितना हो गया 6 हो गया y के पावर। देखिएगा 10 कॉम्बिनेशन 6 है ना, यानी कि इसको निकालेगा फैक्टोरियल में करके, तो कितना हो जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 6 का मान हम निकाल लेते हैं, यानी कि 10 9 8 7, और फैक्टोरियल 4 का कितना हो जाएगा 24, 8 तिया 24, 3 तिया 9, ये कितना हो जाएगा x के पावर घट करके कितना 4, और y के पावर 6, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 और 30 सत्य 210 इंटू x के पावर 4 इंटू y के पावर 6, ठीक है ना। देखिए 10 और 6 में कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो कितना 10 9 8 7, यानी कि 4 अंक हो गया। जो 4 का डिफरेंस है ना, उसको हम लोग नीचे लेते हैं फैक्टोरियल के फॉर्म में, तो फैक्टोरियल 4 हो गया। और फैक्टोरियल 4 का सेंस ये होता है 4 से लेकर के 1 तक गुणा करना है। तो देखिए चढ़ती यहीं 12 12 दूना 24, यानी कि आपका हो गया 24 24 आप डिवाइड किए, इसको 210 हम लोग निकाल दिए। तो ये सब आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, उसका भी एकदम डीप में हम थ्योरी बनाए हैं, जा करके प्लेलिस्ट खोल करके आप वहाँ से कॉम्बिनेशन परमुटेशन को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए ये आपको मतलब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ से नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2a + 3b के होल पावर 10 में पूछ रहा है कि a के पावर 3 और b के पावर 7 का गुणांक हमें बताना है।
ठीक है, देखिएगा यानी कि क्या है, ये डबल वाला है। तो आप लीजिएगा TR+1 यानी कि n कॉम्बिनेशन R a के पावर n माइनस R इंटू b के पावर R। ठीक है, आपका n का मान कितना है दोस्त, 10 कॉम्बिनेशन R और a का वैल्यू कितना है 2a के पावर कितना हो गया 10 माइनस R और b कितना है 3b यानी कि 10 माइनस R। अब देखिएगा ये तो हमारा इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, a के पावर 3 इंटू b के पावर 7। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि किसी एक के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं या दोनों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए किसी एक के साथ आप कंपेयर कीजिए। ये सॉरी आपका ये मिस्टेक है, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 3b ना, और इसके पावर क्या है r है। ठीक है, अब यहाँ से आप लीजिएगा कि a के पावर 3 के साथ कंपेयर कीजिएगा। तो देखिए आपका ये a है और ये आपका क्या है 2a है। तो थोड़ा सा आपको इसको और आगा सॉल्व करना होगा, यानी कि 10 कॉम्बिनेशन R और इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर भी क्या है 10 माइनस R है और क्या है a के पावर भी क्या है 10 माइनस R है और इसमें आप 3b के पावर लिख सकते हैं 10 माइनस R, क्योंकि आपको b से तो कंपेयर करना नहीं है। तो a के पावर यहाँ पर हम सपोज 3 को लिए, अब a में a से कंपेयर कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 10 माइनस R, यानी कि R का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा दोस्त 7। आइए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आइएगा तो एक कितना है 10 कॉम्बिनेशन R और कितना, हम लोग इक्वेशन 1 किसी को भी आप इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, क्या है दोनों एक ही का एक्सपेंशन है तो हम लोग इसी को लेते हैं। ठीक है, तो कितना है 2a के पावर कितना 10 माइनस R है ना, तो 10 माइनस कितना हो गया 7 इंटू b का वैल्यू कितना है 3b और ये भी कितना है 7 हो जाएगा। और R का यहाँ पर मान आप 7 को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका देखिए 10 और 7 में कितना का डिफरेंस है 3 का ना, तो कितना 10 9 8 और 3 का फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा 6 और 2 के a के पावर कितना हो गया 3 और 3b के पावर कितना हो गया दोस्त 7। चलिए इसको हम लोग इसको इरेज करते हैं। और इसको देखिए हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 4 दूनी 8 3 तिया कितना हो जाएगा 9 4 तिया 12 दहिया 120, यानी कि ये कितना हो जाएगा 120 और ये 2a के पावर कितना है आपका 3 है ना और 3b के पावर 7 है, यानी कि 120 इंटू 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 और a के पावर 3 a क्यू और 3 के पावर आप 7 निकालिएगा और b के पावर कितना हो जाएगा 7। अब देखिएगा दोस्त 120 में 8 से मल्टीप्लाई कर दिए 960 और कितना है 3 के पावर 7 है इंटू आपका कितना हो गया a क्यू और कितना हो गया b क्यू, सॉरी b 7 है ना b 7। आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन में a के पावर 3 और b के पावर 7 हमारा आया है क्या a के पावर 3 b के पावर 7 और यहाँ से देखिए 3 के पावर 7 का वैल्यू निकाल करके इसमें आप गुना कर दीजिएगा, आपका कितना मान हो जाएगा, इसमें गुना कर देना है, जो आपका इसका मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हमारा इतना तक प्रयास रहा कि ताकि आपको हम कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक को निकलना समझाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके आपको बताना होगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कर पाए कि नहीं, क्योंकि आप लोग जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक कैसे हम समझ पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।